हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज करेक्ट। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से लेकर के 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, इंडिपेंडेंस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में, इन सब के बारे में आर्टिकल 124 से लेकर के 147 के बीच में लिखा हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 के अंदर में आता है। अब अगर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसमें पूछा गया है कि उसकी जो है उसके स्टेटमेंट, उसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे हायर कोर्ट है, सबसे ऊपर है जुडिशरी में, तो सुप्रीम के कोर्ट के पास में ओरिजिनल, अपीलेट और एडवाइजरी तीनों ज्यूरिडिक्शन होते हैं। तो आंसर तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओरिजिनल, अपीलेट एज वेल एज एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। अब अगर एक एक डिस्कस करते हैं कि अगर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करेंगे कि क्या होता है, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसे केस जिसमें केवल सुप्रीम कोर्ट ही फैसले सुना सकता है, आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो ऐसे कौन से डिस्प्यूट्स होते हैं, केस होते हैं, जैसे कि अगर सेंटर और किसी स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट, ये दोनों लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। या फिर अगर दो या दो से अधिक स्टेट्स के बीच में, दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में कोई केस हो जाता है तो वो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये अपील करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, फर्स्ट इंस्टेंस में ही सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। अब अगर बात करेंगे एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन की, तो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जो है वो, उसमें ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है किसी भी मैटर के बारे में, और जो सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइस जारी करेगा या प्रेसिडेंट को जो एडवाइस देगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। प्रेसिडेंट चाहे तो माने या फिर ना माने, उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। ऐसा ये किस आर्टिकल में दिया है, तो ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 143 के अंडर में ऐसा दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। ठीक है। अब अगर जो है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन की बात करेंगे, तो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन में ऐसे केसेस आते हैं जो है, जैसे कि अगर कोई हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर निचले सुप्रीम कोर्ट से नीचे के जो भी कोर्ट होते हैं, अगर उसमें कोई फैसला सुनाया गया है, ठीक है, तो आप उस फैसले के अगेंस्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट सुनाई गई है तो उस जजमेंट के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये जो है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, कहने का मतलब है कि ये अपीलेट ज्यूरिडिक्शन कहलाता है। अब अपीलेट ज्यूरिडिक्शन के अंदर कैसे कैसे केस जा सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड केस हो गए, इसके अलावा सिविल मैटर से रिलेटेड और क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड, या फिर अगर कोई स्पेशल लीव वाला मैटर है तो भी आप जो है वो ये अपीलेट ज्यूरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के आता है।